अभय चौटाला जी किसानों के संघर्ष में क्या करने आए? मैं तो किसान के घर में पैदा हुआ था। आज तो हमारी अपनी लड़ाई है, आज किसी राजनीतिक दल की लड़ाई नहीं। दुष्यंत चौटाला आपके नेफ्यू हैं, वो क्यों नहीं समझ रहे इस बात को? आपके परिवार में है कि आप उनको समझाया नहीं, कभी बात नहीं? उन्होंने चौधरी देवीलाल की नीतियों को उस दिन गिरवी रख दिया था जिस दिन सत्ता के लोभ में आकर के बीजेपी को समर्थन दे दिया था। को हम समर्थन करने आए हैं कि आप हमारा समर्थन ले कि ना ले, यहाँ कोई किसी को समर्थन करने नहीं आता। अभय चौटाला जी किसानों के संघर्ष में क्या करने आए? मैं तो किसान के घर में पैदा हुआ था। मेरी जो जिम्मेवारी है, चौधरी देवीलाल सारी उम्र गरीब की, कमेरे की, किसान की, मजदूर की उन्होंने लड़ाई लड़ी। देश की आज़ादी से लेकर के आखिरी पड़ाव तक उन्होंने किसान के हकों में बड़े बड़े पद ठुकराने का काम किया। हमारा जो राजनीतिक दल है वो उनकी देन है और हम उनकी नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए जब कभी भी किसान की अनदेखी इस देश में हुई या प्रदेश में हुई, हमारी पार्टी ने राजनीति से ऊपर उठ करके, चाहे वो किसी भी संगठन से जुड़े हुए लोग थे, उनकी मदद की, उनकी लड़ाई लड़ी, उनके साथ न्याय कराया। आज तो हमारी अपनी लड़ाई है, आज किसी राजनीतिक दल की लड़ाई नहीं। आज किसानों का लेकर के देश के प्रधानमंत्री ने एक इस ढंग से कानून बना दिए जिससे आने वाले समय में वो अपनी ज़मीन से बेदखल हो जाएगा। उसके बच्चे जो हैं, जो जिनका आज कहीं उस ज़मीन से वो खर्चा निकाल करके उसको आगे बढ़ा रहे हैं, वो फिर सड़क पे आ जाएंगे। इसलिए जिस दिन से ये ड्राफ्ट तैयार हुआ था, हमने उसी दिन से इसका विरोध किया और लगातार हमारी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो है, आज चाहे वो आपके टीकरी बॉर्डर पे धरने हैं, चाहे आपके यहाँ पे है, सिंधु बॉर्डर पे है, चाहे पलवल के है, चाहे वो रिवाड़ी वाला इलाका है उस साइड के हैं, हमारा एक एक कार्यकर्ता जो है आज कहीं भी अपनी पार्टी का जिक्र किए बिना सब लोगों की जहाँ मदद कर रहा है, वहीं कैसे और ज़्यादा मजबूती मिले, इसके लिए प्रचार भी गांव-गांव में जाके लोगों के बीच में कर रहा है कि हमें बड़ी संख्या में इकट्ठे हों, हमारी ताकत बड़ी होगी। हरियाणा के डिप्टी सीएम को मजबूर होकर के हमारी बात माननी पड़ेगी। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला आपके नेफ्यू हैं, वो क्यों नहीं समझ रहे इस बात को? आपके परिवार में है कि आप उनको समझाया नहीं, कभी बात नहीं? उन्होंने चौधरी देवीलाल की नीतियों को उस दिन गिरवी रख दिया था जिस दिन सत्ता के लोभ में आकर के बीजेपी को समर्थन दे दिया था। हमारे प्रदेश के उन मतदाताओं ने, जिन्होंने उनको ताकत दी थी, जिन्होंने उनको एमएलए बनाया, जिन्होंने 10 सीट जीत करके दी, उन्होंने उसी दिन ये फैसला कर लिया था कि इन्होंने हमारी भावनाओं को गिरवी रखने का काम किया। वो स्वार्थ के लिए उन्होंने चौधरी देवीलाल की नीतियों को गिरवी रखा है, उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। गुरनाम सिंह चरूनी जी से क्या बात हुई है? क्या आपकी उन्होंने आपका जो पेशकश है कबूल की है, आपका समर्थन कबूल किया? चरूनी साहब जो है इस एजिटेशन में प्रदेश की तरफ से अगवानी कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने उनके साथ काम किया है, किसान संगठन, तो हमने कोई उनको ये जा करके पेशकश थोड़ी करनी है कि भाई आप को हम समर्थन करने आए हैं कि आप हमारा समर्थन ले कि ना ले, यहाँ कोई किसी को समर्थन करने नहीं आता। यहाँ तो सब अपनी जिम्मेवारी निभाने आते हैं, वो अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं, हम अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं। जब तक मिलजुल करके हम आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक मान के चलो कहीं कमजोरी रहेगी। लेकिन आज पूरे पंजाब का, हरियाणा का, राजस्थान का, गुजरात का, मध्य प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का किसान जो है पूर्ण रूप से फैसला कर चुका है कि हमने अब एक कदम पीछे नहीं हटना,
अब हमने इस लड़ाई को जीतना है, किसान के साथ न्याय करवाना है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अभय चौटाला हरियाणा के जो एमएलए हैं वो यहाँ पे आए हैं, गुरनाम सिंह चडूनी से मिलने आए थे। हरियाणा की एक बड़ी किसान जथेबंदी है, गुरनाम सिंह चडूनी से उन्होंने मुलाकात की है। बोल रहे हैं कि मैं किसान का बेटा हूँ, लेकिन इनके नेफ्यू जो हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, उनसे किसान अभी भी काफ़ी नाराज़ हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सिमरनप्रीत सिंह के साथ हरशरण कौर, द खालस टीवी के लिए सिंगू बॉर्डर से खास रिपोर्ट।